फ्रेंड्स के लिए मतलब मैंने अगर टाइम निकाला कुछ भी किया तो आई डिड। तो जो भी चीज़ें लाइफ में है मैंने एटलीस्ट आई डिड। I'm in a hurry. Everything good. बंदे को नोट डाउन करके रखना पड़ता है। मेरी मम्मा ना अक्सर ना किसी पेपर पे या हाथ पे लिख देती थी जो जो उन्हें लेना होता था। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आपको पता होगा कि मैं रेगुलर हो गया हूँ। आज है जुम्मा। यूके के अंदर ना एक चीज़ होती है कि पूरे घर में ना एक या मैक्सिमम 2 वॉशरूम्स होते हैं, जो कि बैड थिंग है। तो अभी वॉशरूम में कोई था तो मैंने कहा कि यार मैं मस्जिद से जाके वज़ू कर लूँगा कि जुम्मे के लिए मैं अभी तक ना मैंने कोई भी जुम्मा नहीं छोड़ा यूके। एंड थैंक्स टू अल्लाह कि मैं सारे सिस्टम में एडजस्ट हो गया हूँ। और आपने जो जैकेट देख रहे हैं ये मेरे अंकल ने मुझे दी थी। द थिंग इज़ कि मैं अपने साथ पाकिस्तान से भी ना सामान वगैरह लेके आया था, लेकिन यहाँ की सर्दी में और पाकिस्तान की सर्दी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो यहाँ के कपड़े ना ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो अब शॉपिंग वगैरह करता भी आपको थोड़ी बहुत शायद नज़र आऊँ। खैर जुम्मे के लिए लेट हो रहे हैं तो पहले जुम्मा पढ़ते हैं और तो जाके वज़ू भी करना है। फाइनली जुम्मा वगैरह मैंने पढ़ लिया। मैं आपसे एक बात शेयर करूंगा कि जब का मैं यूके आया हूँ ना, और जब मैं पाकिस्तान में भी था तो मेरी एक आदत थी कि अगर मेरी जेब में कुछ नहीं भी होता था ना तो मतलब कुछ ना कुछ मैं करता था। मतलब ज़रूरी नहीं कि मैं ब्लॉग में दिखाऊं कि जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, लेकिन ना पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे हो गया, तो आई ऑलवेज डिड लाइक ज़रूरी नहीं पैसे के मामले में, अगर दोस्त हो गए, फैमिली हो गए, तो मैं अपने किसी भी मोड़ पर अगर खड़ा हूँ ना तो मैं कहूँगा एटलीस्ट आई डिड। लाइक अगर मैंने अपने आप को फैमिली के लिए मतलब ब्लॉगिंग के चक्करों में कॉम्प्रोमाइज़ किया था तो आई डिड। फ्रेंड्स के लिए मतलब मैंने अगर टाइम निकाला कुछ भी किया तो आई डिड। तो जो भी चीज़ें लाइफ में है मैंने एटलीस्ट आई डिड समथिंग फॉर समवन। Hello, mate. How are you? All good? All good. Working hard? You wanna eat something? No. I'm in a hurry. Everything Good. तो ये है फाइक, ये मेरा दोस्त है, मेरे साथ ना घर में रहता था, अब तो शिफ्ट हो गया यहाँ से, लेकिन ही इज़ अ वेरी नाइस गाय टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ऐसा ही है कि आप लोग के ना ताल्लुकात वगैरह बनते हैं दोस्तों से, यारों से, और राह चलते हुए भी इस तरह दोस्त वगैरह मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। फाइनली जुम्मा वगैरह ना मैं पढ़ के फ्री हो गया था। अब मैं जा रहा हूँ ज़रा कुछ खाने पीने का ना सामान लेने के लिए, क्योंकि ना मेरी 1 घंटे बाद ना शिफ्ट है। तो उससे पहले मैंने कहा कुछ खाने पीने का सामान ले लें, क्योंकि टाइम नहीं होता और ना अपनी सेहत का ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो खाने पीने का सामान लेना चाहते हैं। जा ही रहा था तो मुझे याद है कि मैंने अभी तक शॉपिंग बैग नहीं लिया, घर में पड़ा हुआ था, वहाँ से मुझे एक्स्ट्रा पे करके ना शॉपिंग बैग लेना पड़ा था। 30-50 पैनी का आता, लेकिन जब पड़ा था घर में तो यहाँ पे ये चीज़ें कि लोग ना पाकिस्तान में तो ये था कि सुकून से इरशाद ले आता था, मतलब गाड़ी में सामान होता था, यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब मैं यहाँ पे आया ना मेरे माइंड में क्वेश्चन था इतना टाइम डिफरेंस क्यों है, उसका तो मुझे अभी तक पता नहीं चला, क्योंकि सूरज वगैरह निकलता है तो टाइम लग जाता है। लेकिन अभी रिसेंटली 1 घंटा रिवाइंड हुआ है, वो सिर्फ इस वजह से हुआ है कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं छोटे, वो दिन की रोशनी में घर आ जाए सेफली। और देखें मतलब स्टूडेंट को कितनी उन्होंने अहमियत दी है। बच्चों को मतलब होता है ना जो अंडर 18 होते हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट होती है, और तेज़ भी वही होते हैं काम पे। मैंने पिछले ना टिकटॉक की वीडियोस में और ना ब्लॉग में ना ये कोका कोला पी थी, तो लोग नीचे कमेंट करते थे कि बाइकआउट। आप देखें यहाँ पे सिर्फ ये कोका कोला और पेप्सी ज़्यादा अवेलेबल होती है, जो कि सही होती है। आप फैंटा स्प्राइट पियेंगे तो उनका जो टेस्ट होता है ना कड़वा और इस तरह का होता है, लेकिन मैं अवॉइड करूँगा इन सारी चीज़ों से भी। तो यह कैडबरी हॉट चॉकलेट, टाइम नहीं होता चाय बनाने का, क्योंकि ना यहाँ पे ना जो पैसे सारे टाइम के हैं, तो मैं इस वजह से जो रेडीमेड जो चीज़ें होती हैं जो कि मैं खुशी खुशी यूज़ कर सकता हूँ मैं वो यूज़ करता हूँ। इसको ना ऐसा स्कैन करना पड़ता है, आवाज़ आएगी ना। अल्लाह ताला ने मुझे ना अकल दी ही नहीं है, मैंने सारा सामान ले लिया और मैंने ब्रेड ली ही नहीं। ये चीज़ हो रही है, मतलब लाइक ना कभी इन सारी चीज़ों की मतलब बंदे को नोट डाउन करके रखना पड़ता है। मेरी मम्मा ना अक्सर ना किसी पेपर पे या हाथ पे लिख देती थी जो जो उन्हें लेना होता था। तो अभी यही हिसाब है कि एक एक चीज़ ना इंसान ने नोट डाउन करनी होती है। तो चलो कोई नहीं, मैं अब कुछ ना कुछ और कर लूँगा। मेरे से गलती होगी, मुझे लगा मेरी 5:30 शिफ्ट है, लेकिन 5 बजे थी, क्योंकि ना नॉर्मली मेरी 5:30 होती थी। तो
मैं फ़ौरन घर गया हूँ तो वैसे ही दूध पिया और शुक्र है कि मैंने आने से पहले ना एक चीज़ ऑर्डर कर दी थी कि यार मैंने कहा यार क्या टाइम लगाऊंगा क्या बनाऊंगा, तो अब मैं फ़ौरन वो पिक करूँगा और रास्ते में खाता जाऊँगा, लेट हो गई। मैंने टाइम देखा था 17 लिखा होता मुझे शायद 5:30, तो लेकिन फिर भी टाइम से पहुंच गया। तो सीन ये है कि आज का है प्राइवेट इवेंट, तो किसी को मैंने अंदर नहीं आने देना। तो फाइनली डन विद द वर्क, और ब्रेक टाइम में मुझे दोस्त मिल गया था तो उससे बातें वार करने लग गया, तो व्लॉग याद नहीं रहा, तो हमें मेरा व्लॉग होता है कंप्लीट। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग। तो जिनकी बात मैं कह रहा था ब्रेक में जो मुझे मिले थे, अदनान भाई, गपशप में लगे थे तो व्लॉग नहीं बन पाया था, मस्ती में लगे थे खाने पीने में। तो अब हम लोग जा रहे हैं। कैसा दिन था आपका आज? अच्छा था। अदनान भाई, आप ये यूके के बारे में क्या कहेंगे कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है? यूके ठीक है यार, ठीक है, हाँ। तो इनकी भी रिकमेंडेशन थम्स अप पे है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कहते बाय बाय। जो पाकिस्तान में वेले आ जाओ। ओके, अल्लाह हाफिज़।